ये ब्रीफकेस मुझे दे दीजिए। क्या? क्यों? ये ब्रीफकेस क्या आपकी जान से भी ज्यादा कीमती है? शारदा, क्योंकि इसमें भारत की 90 करोड़ जनता की जानें बंद हैं। शारदा! इतने सालों से मैं यही समझती रही कि तुम बाहर मुल्कों में जाकर कुछ बेचते हो, कुछ खरीदते हो, बहुत बड़े सौदागर हो तुम। लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम किस तरह का सौदा करते हो। तुम एक खतरनाक स्मगलर हो। माँ, दूसरे स्मगलर लोग तो सिर्फ सोना चांदी बेचते हैं, लेकिन तुम्हारे ये पतिदेव तो उनसे भी आगे निकल गए। पहले इन्होंने सोना चांदी बेचा, उससे पेट न भरा तो इन्होंने इस देश के अनाथ बच्चों को बेचा, उससे इनकी तिजोरी ने भरी तो इन्होंने इस देश की गरीब मासूम लड़कियों का सौदा किया, उनकी इज्जत बेची। और उसके बाद भी जब इनकी दौलत की हवस खत्म न हुई तो इन्होंने अपनी माँ का, इस देश का सौदा कर दिया। देश देश देश, क्या दिया है मुझे इस देश ने? जब मैं सड़कों पर भूखा प्यासा, फटे हाल, बिना छत के घूम रहा था, दर बदर की ठोकरें खा रहा था, उस वक्त देश ने मुझे क्या दिया था? कुछ नहीं। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे बलबूते से है, मेरी मेहनत और मेरी अकल की कमाई है। मुझे इस देश से कोई हमदर्दी नहीं। एक खूनी भी अपने खून करने के जुर्म में सफाई पेश करता है और दावा करता है कि उसने जो खून किया है ठीक किया है। एक डाकू अपनी डकैती की वजह बताता है और कहता है कि वो सही कर रहा है। लड़कियों का शरीर बेचने वाला दलाल कोई न कोई वजह बताकर अपने धंधे को जायज ठहराता है। उसी तरह आप भी अपने देशद्रोही होने की सफाई पेश कर रहे हैं। मैं सफाई पेश नहीं कर रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं, अपनी जिंदगी के तजुर्बे बता रहा हूं। और इन्हीं तजुर्बों के बिना पर मैंने ये फैसला किया है कि मुझे क्या करना है, कैसे जीना है, और मैं अपने इन फैसलों को बदलने के लिए तैयार नहीं हूं। जानती हो आज मेरी क्या पोजीशन है? मैंने सारे बंदोबस्त कर रखे हैं। हम बहुत ही जल्द ये देश छोड़कर स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। वहां के बैंकों में मैंने 200 करोड़ रुपया जमा कर रखा है। वो किसके लिए है? तुम्हारे लिए। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारा भी एक हंसता खेलता जीवन हो, एक अच्छा पति हो, बच्चे हो। बहुत खूब। भारत माँ को विधवा करके अपनी बेटी की मांग में सिंदूर भरना चाहते हैं आप? इन खोखली देशभक्ति की बातों में कुछ नहीं रखा है और ना ही इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त है। मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। भारती, ये क्या कर रही हो तुम? अपने पिता को एक बहुत बड़ा पाप, एक बहुत बड़ा गुनाह करने से रोक रही हूँ। शारदा, कह दो इस पागल लड़की से कि रिवॉल्वर फेंक दे। ये रिवॉल्वर इसके हाथ में मैंने दिया है। क्या? आपको जहां जाना है जाइए, मगर ये ब्रीफकेस यहां छोड़ जाइए, वरना क्या गोली मार दोगी अपने बाप को? इतनी हिम्मत है तुम में? एक बेटी अपने बाप को कभी गोली नहीं मार सकती, लेकिन इस बाप के अंदर जो देशद्रोही छुपा है उसे मारने की पूरी हिम्मत है मुझ में, और पूरा अधिकार भी। मतलब तुम अपनी माँ के सुहाग को अपने ही हाथों से मिटा दोगी? अपनी माँ की सुहाग से ज्यादा मुझे अपना देश प्यारा है। माँ, पुलिस को फोन करो। शारदा, तुम पुलिस को टेलीफोन नहीं करोगी। मैं कहता हूँ रख दो टेलीफोन। शारदा! हेलो, पुलिस स्टेशन।
नमस्कार मंत्री जी, नमस्कार। चाचा जी, यही है वो अशोक भंडारी साहब का नौकर पीशूराम। नमस्कार माई बाप, नमस्कार। तो पीशूराम, तुम्हारा ये कहना है कि तुमने भारती को अपने बाप को गोली मारते हुए अपनी आंखों से देखा है? जी माई बाप, इन्हीं आंखों से देखा है। इनाम दे दो। शुक्रिया माई बाप। और तुम ये भी कहते हो कि भारती के पास जो बैग है उसमें कितने कीमती कागजात हैं, ये भी तुम्हें मालूम है? जी सरकार, बिल्कुल मालूम है। उसका भी इनाम दे दो। धन्यवाद सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम्हारा दावा है कि तुम्हें मालूम है कि उन कागजात में खत है जिसमें हमारे खुद के दस्तखत हैं। जी मंत्री जी। इसका भी इनाम दे दो। थैंक यू वेरी मच मिनिस्टर साहब। मिनिस्टर साहब, जिस तरह कई राज आपके सीने में बंद है ना, उसी तरह मैं खास बात और जानता हूँ। क्या है वो? आप ये तो जानना ही चाहते होंगे कि भारती देवी वो बैग लेकर कहाँ गुम हो गई। कहाँ गई वो? इसका तो डबल इनाम मिलना चाहिए मिनिस्टर साहब, डबल इनाम। जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। दे दो। थैंक यू, डबल थैंक यू। अब बताओ, भारती कहाँ है? ऊटी में, अपनी स्टेट वाले बंगले में। मिनिस्टर साहब, नमक मैंने सेठ साहब का खाया और वफादारी आपके साथ कर रहा हूँ। इसका भी तो मुझे इनाम मिलना चाहिए ना। बहुत खूब, इसके लिए तो तुम्हें खास इनाम मिलना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी दीजिए, जल्दी जल्दी दे दो। मिनिस्टर साहब, ये क्या? तुमने नमक सेठ का खाया और वफादारी हमारे साथ की। कल हमारा नमक खाओगे, वफादारी किसी और के साथ करोगे। शूट हिम। मंगल। जी चाचा जी। तुम अपने कुछ आदमियों को लेकर उठी जाओ और किसी भी तरीके से पहले भारती से वो बैग हासिल करो और फिर उसे खत्म कर दो। जी चाचा जी। भारती माय चाइल्ड, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। जब तुम मेरी स्टूडेंट थी तो तुमने हमेशा हिम्मत से हालात का मुकाबला किया है। फिर आज हिम्मत क्यों हार रही हो? फादर, जो मेरे साथ हुआ और जो मेरे साथ हो रहा है, उसके बारे में सोचकर मेरा दिल कांप उठता है। बेटी, जीवन एक युद्ध है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तुमने जो कुछ किया है अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए किया है। इंसानियत का साथ देना कोई पाप नहीं, हजारों पुण्य के बराबर है। हाँ फादर, आपसे मिलकर मेरा मन हल्का हो जाता है, दिल को शांति मिलती है। इसलिए मैं आपको परेशान करने यहाँ बार बार चली आती हूँ। बेटी, तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। जब भी दिल करे यहाँ आ जाना। बिल्कुल संकोच मत करना। थैंक यू फादर। गॉड ब्लेस यू।